भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति दीप शांति वनस्पति शांति। प्रभु परमात्मा परमेश्वर के चरणों में बैठकर आओ हम करें योग प्राणायाम। आज हम कैट कौ में आ जाते हैं। शरीर को थोड़ा सा गति दे दें। बस प्राणायाम करते हुए दोनों टांगों को पीछे फैला के रखें, हाथों को स्थिर रखें, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, सांस ऊपर लेते हुए गए। रिलैक्स, चित शांत, मन शांत। अब राइट टांग को ऊपर उठाते हुए लेके जाते, पीछे की नरम तो थोड़ा सा फोल्ड करते, रिलैक्स। गति आने लगी शरीर में, शक्ति आने लगी शरीर में। अच्छा, दूसरी टांग से होल्ड करते हैं। रिलैक्स। अब इस गति को और बढ़ाने के लिए जो अगला स्टेप्स रहता है, राइट हैंड ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट को उठाते हुए रिलैक्स। एकदम शरीर में अधिक एनर्जी महसूस होने लगी, गर्मी महसूस होने लगी। यही है योग का परिणाम। आ जाओ दूसरी साइड से करते हैं। रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाओ। जो वज्रासन में नहीं बैठ जाए वो सीधे बैठ जाए। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। शरीर में एक गति, चलते हुए चक्र को महसूस करो। इसी आसन में बैठे हुए भस्त्रिका करते हैं आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। गहरी सांस लें, सांस को बाहर निकाल के सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जा रहे हैं। जो हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं, जो भस्त्रिका में प्राणायाम में लेते हैं, इन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। जब प्रयास करते हैं और सामान्य रूप से लेते हैं तो दोनों के बीच का रेशो कितना अंतर है। इसमें हम 90% तक ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और सामान्य रूप से हम 7 से 8% ही ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो प्राणायाम का कितना अधिक फायदा है। और आज हम के योगा में यही सीखेंगे कि हम लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग हम 5 से 7% ही उपयोग में लाते हैं और बाकी 90% हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
जैसे सांसों का उपयोग 7 से 8% करते हैं, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे अधिक बुढ़ापा महसूस करता है। इम्यूनिटी पावर हमारा बूस्ट नहीं होता, इसलिए प्राणायाम करना शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये 12 करोड़ छिद्र हमारे फेफड़ों को खोल देगा, तो सारा दिन उसमें से छलनी होती रहेगी ऑक्सीजन। आ जाओ, हाथ ऊपर उठा के शांत। लेफ्ट के ऊपर राइट रख लिया, फिर से शांत हो गए। एक चक्र चलता रह गया। सदा महसूस करें शरीर के अंदर एक चक्र चल रहा है, एनर्जी चक्र, जिसे सूर्य चक्र चलता है। ऐसे ही देवी देवताओं के चक्र चलते हैं, प्रभु परमात्मा का चक्र चलता है। ऐसे ही हमारी शक्ति का चक्र हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको अगर महसूस करोगे तो ज्यादा एनर्जी को महसूस करते हैं हम अपने आप को। अच्छा, एक बार वो करते हैं। शशांक आसन में सर नीचे परमात्मा के चरणों में समझो। जब भी नीचे झुको, परमात्मा के चरणों का एहसास करो। यही तो जीवन है। जो एहसास करोगे मेरे बच्चों, वही पाओगे। और जीवन का सत्य भी यही है। सत्य यही है, अच्छा महसूस करो। और इससे हमारी डायबिटीज, हमारी यूट्रस से समस्याएं, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके लिए सशक्त आसन है। हमारे लीवर को सशक्त कर देता है ये शशांक आसन। अच्छा, अब देख जाओ, बाथरूम में आ जाओ, मगर आसन मकर की तरह एक एक टांग को चला ले। इस आसन को क्या करने से होता है? जब हम सामान्य रूप से कोई चीज चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एनर्जी आएगी कितनी? 8 से 10%। जब ये एक्सरसाइज करते हैं, अगर 10 मिनट करते हैं तो कितनी आएगी? 100%। सर्वाइकल, साइटिका, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, सब में निजात मिलती है। कंधे मजबूत होते हैं, टांगे मजबूत होती हैं, यूट्रस की समस्या हल होती है। तो एक काम नहीं होता। अच्छा, दोनों को मिलाकर हम पेट को भी कम करें और कमर को ऊपर पटकें। 1 2 3, थोड़ा रुकिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। रिलैक्स हो जाओ। दोनों तरफ भुजंगासन करो। सांसों को नियंत्रित करो, लंबी लंबी सांस। रिलैक्स होने का मतलब क्या होता है? पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल को भरवाना। लंबी सांस लो, छोड़ो। हमारा पेट्रोल क्या है? सांसें हैं। शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी हम थकते हैं। उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। फेफड़ों के छिद्र 12 करोड़ खुले रहते हैं, उनमें दमा थोड़ी होता है। दमा किसको होता है? जिसके फेफड़े के छिद्र बंद होने लगे। अब मैं काउंट करूंगा, उसके साथ में सांस लेके ऊपर जाओगे, ऊपर सांस को रोकोगे। रोकने से क्या होता है? इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। लेकिन जिसका बीपी अधिक हो, कृपया वो ना रोका करें। आ जाओ, 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4
5 वापस 6 वापस 7 8 9 और ये 10। अच्छा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड दोनों पेड़ मिले। जब भी आसन करो तो पैरों दोनों को मिला के रखने की कोशिश करो। जितने जितने पैरों को फैला के सोते हो, रात में सोते हो, वैसे वैसे जो हमारी चाल है वो चाल बदल जाती है, मेढक की चाल हो जाती है। चाल कैसी होना चाहिए? गजगामी से, जैसे गज चलता है, इस तरह की चाल हो। वो कैसे होगी? जब हम दोनों पैरों को जितना सटा के सो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, वो उतनी ही गजगामी सी चाल होती है। अच्छा, अब इसको करते हैं, थोड़ा इसको थोड़ी के नीचे उतार लें हाथ को, है ना, तो ज्यादा आसानी से हुआ। रोक ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेक। दोनों साइड से और फिर से हाथ कर लो, पहले वाले भुजंग आसन। अब करेंगे थोड़ी देर में भुजंग कोण आसन। उसमें दोनों टांगों को फैला देते हैं, क्योंकि गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे होंगे साथ में, सर्वाइकल की। तो एनर्जी लेते ऊपर जाओ और राइट से देखो लेफ्ट पैर। थोड़ी देर रुको, गर्दन वापस सीधी करो, फिर नीचे। अब दूसरी साइड वापस, पुनः रिपीट करो। वापस दूसरी साइड, वापस। मुठ्ठियां मांग की जंघों के नीचे। अब राइट और लेफ्ट, तो हम राइट और लेफ्ट को फेंकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मत रहे शरीर को। 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। रिलैक्स। मथिया शरीर, प्यारो शरीर का मक्खन बनाना है, मैं हरदम कहता हूं, तभी घी बनेगा। वो डेली प्रयास करेंगे तभी बन पाएगा, क्योंकि सालों से प्रयास नहीं किया, दही खट्टा हो गया है और खट्टे दही से मक्खन निकालना कठिन होता है। आ जाओ, ऊपर निकाल लो हाथ को, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लो, दोनों पैरों को मिलाकर आगे को पोर्शन ऊपर खींचते हुए 1 वापस 2 वापस 3 वापस 4 वापस 5 वापस 6 वापस 7 वापस 8 9 वापस और ये 10 वापस। रिलैक्स। शक्ति को अर्जित करो। टांगों को मोड़ लो। अब बनेगी धनुरासन। थोड़ा टिपिकल रहता है, जो बहुत ना कर पाए 10 नहीं कर पाते 6 कर ले, लेकिन अब हम 10 करेंगे
जो मेरे जैसे युवा हैं वो 10 करें। आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। थोड़ी देर शिथिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। शरीर की गति को महसूस करो, परमात्मा के बरसते आशीर्वाद को महसूस करो, महसूस करो जीवन के उस आनंद को जो परमात्मा बरसा रहा है। महसूस करो माँ की गोद को जिसमें सर रख के हम सो रहे हैं, तो माँ हमें लोरी सुना रही है। यही तो एहसास जिंदगी को सुख देता है। और हम क्या सोचते हैं? बुरी बुरी बातें, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे परमात्मा ने हमको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, तो सर्वश्रेष्ठ विचार, उत्तम चिंतन, उठ जा। अब हम करते हैं गति के साथ कपालभाति। एक मिनट में एक बार कर रहे हैं, 1 सेकंड में एक बार कर रहे हैं, और 1 मिनट में 60 बार कर रहे हैं। 5 मिनट निरंतर इस आग को जला के रखना होता है। 300 बार कम से कम स्ट्रोक होना चाहिए, तभी शरीर में परिवर्तन महसूस होगा। अन्यथा बर्तन गर्म हो गया, खाना बना ही नहीं। तो इसलिए 2, 4, 10, 20 बार करके रुक जाने से नहीं फायदा होगा। कंटिन्यू चाहिए, एक गति के साथ, एक शक्ति के साथ, एक भाव के साथ। जीवन में अंदर भाव का बड़ा महत्व है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारा भाव अच्छा है तो फिर हमें 90% फायदा मिल सकता है। और अगर भाव अच्छा नहीं है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का भाव ही नहीं है, तो दिमाग में आएगी क्या? तो 10% भी दिमाग में चढ़ने वाला नहीं है। तो जो है हमारी जिंदगी के अंदर हमारा भाव, खाना बनाते समय प्यारा सा भाव होना चाहिए, प्यारे से गीत होना चाहिए, उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर का ध्यान होना चाहिए, उसका सिमरन होना चाहिए। फिर देखो वो खाना 90% ज्यादा इम्यूनिटी पावर देगा हमको। जब भी जल है, पानी है, वो अमृत है। अमृत, उसको जल को क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे विचारों को शोषित कर लेता है। परमात्मा के सामने जल को रखा और मंत्र पढ़ा, बोला कि अमृत हो गया साहब। वो सब जने उसको लेते हैं अमृत के रूप में और सर पे लगाते हैं। तो विचार, पानी पी रहे हैं तो उस पॉजिटिव विचार, ईश्वर का ध्यान, उस परमात्मा का ध्यान करके पानी पियोगे तो 90% बीमारियां तो वैसे ही उड़ जाएंगी। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में इसको अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया, लाइफ में पाया कि पानी एक ऐसा चीज है जिसको अमृत बना के हम नहीं पीते हैं, अमृत बना के पीना चाहिए। जब भी घर का मटका भरे, उसके सामने 2 मिनट खड़े होकर ध्यान जरूर कर लें, तो देखो आप वो पूरा मटका, वो पूरा बर्तन ही
अमृत हो जाता है। आजकल तो एक्वागार्ड से सीधा बना के पीते हैं, तो जब भी पियो भाई, जब भी अमृत बना के पियो। विचार, अच्छा विचार, पॉजिटिव विचार। गुस्से में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्रोध में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, किसी को बद दुआएं देते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बद दुआएं देते हुए पानी पिया है तो सोचो वो बद दुआएं आपको, आपके परिवार को लगने वाली है। तो पहले तो बद्दुआ किसी को देना नहीं चाहिए, किसी का हित नहीं सोचना चाहिए। अगर अपने इम्यूनिटी पावर को 90% बूस्ट करना है, आ जाओ लेट के कर लेते हैं थोड़ा। राइट टांग को लेफ्ट पे रख के दबाकर, और ध्यान किधर होगा? नाभि के पास में, राइट तरफ जो लीवर है हमारा उस साइड में। अच्छा, टांग दूसरी बदल लो। अब ये ध्यान हृदय पर। अच्छा, सेतुबंध आसन में बीच की पीठ उठाते हुए ध्यान रीढ़ की हड्डी पर। अच्छा, टांग को फैला ले, हिप्स के नीचे हाथ को रख ले। इस गति को आगे उभारे, टांग को ऊपर नीचे करते हुए रिलैक्स करें। भमरी की जगह भमरण करते रहो। ये ईश्वर की सच्ची पूजा है। आ जाओ, राइट टांग उठा घुमा लो, नीचे तक चक्र बनाओगे तो हिप्स के आसपास की चर्बी ज्यादा गलेगी। मेरे तो हिप्स गायब ही हो गए इसको करते करते। वापस। आ जाओ दूसरे पैर से। वापस।
अच्छा, लेफ्ट को पकड़ लो पहले, राइट को बिल्कुल सीधा करके रखो, नाक से लगाओ। 1 2 3 4 5 6, हृदय पंपिंग हो रहा है, फेफड़े पंपिंग हो रहे हैं। 9 और ये चेक, नाक लगाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगर पीठ आगे निकला हुआ है तो नहीं, जितना हो सके उतना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेक। आ जाओ, दोनों पकड़ के लुढ़क जाओ। बैठ के, जो लोग भारी भारी है वो पहले बैठ जाए, फिर लुढ़ के पीछे जाए, फिर आगे आ जाएंगे। थोड़ा सा मंथन कर ले, मथ ले शरीर को। सर्वांगासन में जो जा सकते हैं आसानी से चले जाए, अन्यथा वो दीवार पर चढ़ के पैर को फैला के कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ जितना उठा सकते हैं उतना उठा लें। गुड। पैरों को ऊपर थोड़ा नीचे करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे आएगा, तो पैरों के घुटनों में जो दर्द होता रहता है वो नहीं होगा। दोनों को वी टाइप में कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिनका बैलेंस बने। पहली बात है बैलेंस बनाना। साइकिलिंग कर सकते हो तो चेहरे की रौनक बढ़ेगी, हृदय के ब्लॉकेज खुल जाते हैं और बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। दीवार पर जो न कर पाए, मैं कुर्सी पे भी कराता हूँ, कुर्सी पर टांग रख के आ जाओ, वापस आ जाओ। अब रख ले सर के नीचे हाथ, दोनों टांग साथ में रखे, आ जाओ, थोड़ा सा और मथे शरीर को। 1 2, गर्दन जा रही है एक तरफ गर्दन। 4 5 6 7 8 9 10 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। रिलैक्स। जितना गति करोगे, जितना सही से मोड़ोगे, उतना ही फायदा आपको होगा। और बीच में केवल हिलाते हुए वापस आओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो आज का हमारा शिविर का मेन मुद्दा ही है 90% कैसे फायदा मिले। हम एक्सरसाइज करें और उसका फायदा 10% नहीं हो, 90% हो, तो एकदम पैर नीचे जाना चाहिए। आज दोनों गैप करके ये नीचे लगना चाहिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। आ जाओ। टांगे फैला लो। आज नौका आसन करते हैं। ऐसे करके ये नाभि क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से यूट्रस के लिए, नाभि को चढ़ाने के लिए बढ़िया आसन है। इस तरह ये दिस वे में बीच का हिप्स पे टिके हुए, दोनों साइड ऊपर उठे हैं। ये नौकासन। धनुरासन इसका ऑपोजिट करते हैं पर, और ये नौकासन और धनुरासन। जब भी नाभि डिग जाए, पेट में ज्यादा तकलीफ हो, मरोड़ उठ रहे हो, तब ये दोनों आसन ही फायदा देते हैं। आ जाओ। वापस आ जाओ। राइट और लेफ्ट फुट के बैठ जाओ। ये हंसी, ये खुशी, ये चहकना ऐसा ही जीवन में बना रहे। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। हर मुस्कान भी आपकी है मेरे दाता। इसी भाव के साथ सदा योग प्राणायाम करो। शरीर के लिए इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है।